भूमि अधिग्रहण की सीरीज में आपका स्वागत है। भाइयों, यदि आपकी भूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की सितारगंज और खटिम्बा तहसील में स्थित है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई गांवों की भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया है। किन गांवों की भूमि प्रस्तावित है, किसानों को क्या करना चाहिए, आपत्ति कैसे दर्ज करनी चाहिए और आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, यह हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। भारत का राजपत्र क्या होता है? भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की है। धारा 3A का अर्थ है कि सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है। यह अभी अंतिम अधिग्रहण नहीं है, बल्कि भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना है। इस परियोजना का नाम NH-9 का चौड़ीकरण एवं बेहतर सड़क अवसंचार विकसित करना है। किस क्षेत्र की भूमि प्रस्तावित है? इस अधिनियम में उधम सिंह नगर की सितारगंज और खटिम्बा तहसील के अनेक गांवों की भूमि शामिल की गई है, जिसमें प्रमुख गांव चीकाघाट, झनकट, डोहरा, मोहम्मदपुरगंज, पूरणगंज, खेमपुर, खेराना, जबडोरा, सुनखरा, बिलहरी, चक्करपुर भी इसी को कहते हैं, उमर कला, बिगराबाग व कूटरी। अधिसूचना में प्रत्येक गांव के लिए खसरा नंबर, भूमि का प्रकार तथा अधिकृत क्षेत्रफल का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें प्रत्येक भूमि स्वामी यह देख सकता है कि उसकी भूमि इस परियोजना में सम्मिलित है अथवा नहीं। खसरा नंबर के माध्यम से वह अपनी भूमि की जांच कर सकता है। किसानों को अब क्या करना चाहिए? यदि आपकी भूमि अधिसूचना में शामिल है तो सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। खसरा नंबर का मिलान करें, अधिसूचना की प्रति सुरक्षित रखें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो निर्धारित समय सीमा के अंदर आपत्ति तैयार करें। अपने सभी भूमि अभिलेख जैसे खतौनी, खसरा, नक्शा एवं अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखें। आवश्यकता होने पर सक्षम अधिवक्ता या राजस्व विशेषज्ञ से कानूनी सलाह लें। यह प्राथमिक चरण है और इसी समय इस बात का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अधिसूचना के 21 दिन के अंतर्गत आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति: यदि आपका खसरा नंबर गलत है, भूमि का क्षेत्रफल गलत है, स्वामित्व संबंधी त्रुटि हो या किसी अन्य दस्तावेज तथ्यों में गलती हो, तो आप सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। धारा 3A भूमि अधिग्रहण की प्राथमिक अधिसूचना है। दूसरा चरण धारा 3C सक्षम प्राधिकारी सभी आपत्तियों को सुनेगा। तीसरा चरण होगा धारा 3D। यदि सरकार अधिग्रहण जारी रखती है तो अंतिम घोषणा प्रकाशित होगी और भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। चौथा चरण होता है धारा 3G। इसके बाद मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मुआवजे की राशि उचित नहीं लगती तो वह कानून से उपबद्ध प्रक्रिया के अनुसार आगे दावा कर सकता है। सभी किसान भाइयों के लिए स्वामियों से अनुरोध है कि वह किसी अफवाह पर विश्वास न करें। केवल आधिकारिक राजपत्र एवं सक्षम प्राधिकारी की सूचना पर भरोसा करें। सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। यदि आवश्यकता हो तो कानूनी सलाह लें। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर भारत का राजपत्र या जिसे गजट नोटिफिकेशन बोलते हैं वह आपकी स्क्रीन पर है। धारा 3A की अधिसूचना आ चुकी है, जिसमें NH-9 उधम सिंह नगर में चौड़ीकरण के लिए यह अपेक्षित है। इसमें किस खसरा नंबर की, किस गांव की कितनी हेक्टेयर भूमि अधिकृत होगी, यह आपकी स्क्रीन पर है। आप यहां से नोट कर अपने सभी दस्तावेज का मिलान कर सकते हैं और कोई त्रुटि हो तो समय रहते उसकी आपत्ति अथवा उसका संशोधन करा सकते हैं।
किस ग्राम की कितनी भूमि का अर्जन इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रस्तावित है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिलेखों में त्रुटि होने पर उसे संशोधन करा सकते हैं ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। यह सरकारी गजट है जिसमें 3A का प्रकाशन हुआ है, जो NH9 भूमि अधिग्रहण होने के लिए संबंधित तहसील, ग्राम, खसरा नंबर और श्रेणी, कितना क्षेत्रफल इस अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। समय रहते अभिलेखों में त्रुटि को सही करा सकते हैं जिससे भविष्य में होने वाली आपत्ति से बचा जा सके और आपका मुआवजा आपके ही खाते में आ सके। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। इससे संबंधित कोई भी अधिसूचना प्राप्त होगी तो आपको चैनल के माध्यम से जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद।